वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम दक्षिण एशिया के टॉपिक की ही तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें मैंने आपको एक सब टॉपिक बताया था जिसका नाम था दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हमने दो देशों के बारे में बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत और दूसरा जो देश है वो आपका है श्रीलंका। तो इन दो देशों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया, पढ़ा, और इसके साथ साथ मेन थोड़ी सी चीज़ें अभी हमने जानी है कि वहाँ पे मोस्टली लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कायम रही। अब दक्षिण एशिया के और दूसरे दो देशों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, और ये जो देश है ये है, पहला देश है बांग्लादेश और इसके साथ साथ जो दूसरा देश है वो है पाकिस्तान। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दो देशों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन दो देशों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो इसकी छुपी हुई है, आप डेली बेसिस पे कभी ना कभी यहाँ पे न्यूज़ पढ़ते ही होंगे कि वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पे सैनिक शासन ज़्यादा मजबूत है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा। मतलब कि जब ये बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो ये दोनों ही देशों में जो शासन व्यवस्था रही, कभी तो लोकतांत्रिक रही तो कभी कैसी रही बेटा, सैनिक शासन रहा। मतलब कि कभी तो वहाँ पे लोगों ने अपनी मर्जी के द्वारा वहाँ के जो मेन हेड है या फिर मेन अपने नेताओं को चुना, लेकिन कभी कभार वहाँ की जनता ने सैनिक कमांडर को भी चुना, और उसके रीजंस भी हम बात करेंगे कि क्यों चुना, उसके क्या क्या रीज़न है। लेकिन आपको अभी ये समझना है कि दोनों ही देशों में, पहला बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रही और इसके साथ साथ सैनिक शासन भी रहा। तो दोनों ही तरह के नेताओं का शासन हमें देखने को मिलता है, एक सैनिक नेता और एक लोकतांत्रिक नेता। सैनिक नेता मतलब जो सैनिक के कमांडर थे वो नेता बन गए, या फिर उन्होंने पूरे की पूरी देश की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया, और दूसरा वो लोकतांत्रिक नेता जिनको लोगों ने, जनता ने चुना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही निकल के आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रही और सैनिक व्यवस्था भी रही। दोनों ही तरह के हमें नेता यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लोकतांत्रिक और सैनिक। सेकंड पॉइंट निकल के आता है, शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में निर्वाचित सरकारें बनी। अब क्या कहता है कि निर्वाचित मतलब होती है चुनाव, निर्वाचन मतलब होता है बेटा चुनाव। तो निर्वाचित मतलब कि जैसे ही शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो सरकार सामने आई, उस सरकार को लोगों ने चुना था, उसको इलेक्ट किया था, उसका चुनाव किया था। तो शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में कौन सी सरकार निकल के आई, निर्वाचित सरकार, मतलब कि ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना हो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अभी तो हमने बांग्लादेश की बात करी ऊपर कि शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार बनी। अब सेम एज इट इज़ पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद 2 बार लोकतांत्रिक सरकारें बनी। कितनी बार? 2 बार। पहली जो सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी? बेनजीर भुट्टो की। पहली सरकार जो बनी वो बेनजीर भुट्टो की बनी, और दूसरी जो सरकार लोकतांत्रिक बनी जिसको लोगों ने चुना था, और वो कौन सी थी? नवाज शरीफ की बनी थी। तो पहली सरकार बेनजीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी। मतलब कि शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान के अंदर 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी थी, पहली तो बेनजीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ की। और लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में पॉइंट कहता है 1999 में पाकिस्तान में फिर से क्या हुआ? सैनिक तख्ता पलट हुआ। मतलब कि वहाँ के जो लोकतांत्रिक सरकार के जो नेता थे उसको हटा दिया, और उसके बाद पूरी के पूरी पाकिस्तान पे जो कंट्रोल कर लिया वो किसने किया? सैनिकों ने कर लिया, मतलब कि सैनिक कमांडर ने कर लिया। तो ये राजनीतिक व्यवस्था हमने पढ़ी 2 देशों की, पहले देश बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। तो इसमें सबसे फर्स्ट कहता है कि दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक शासन कायम रहा। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट इसमें कहता है, शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में तो निर्वाचित सरकार बन गई, सेम एज इट इज़ पाकिस्तान में भी 2 बार बनी। पहली बार जो बनी थी वो बेनजीर भुट्टो की बनी थी, और दूसरी किसकी बनी थी? नवाज शरीफ की। लेकिन
1999 में फिर से वहाँ पे क्या हुआ, सैनिक कमांडर ने पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।